सोचो एक दिन आपको पता चले कि आप अपने ही स्टेट में ज़मीन नहीं खरीद सकते, या फिर कोई बाहर से आकर आपके गाँव की ज़मीन लेके चल जाए पर आपको पता ही ना चले कि यूसीसी के मुताबिक कोई भी 1 साल के अंदर उत्तराखंड में रेसिडेंट बन जाएगा। क्या ये लॉ सच में उत्तराखंड के लोगों की हक की रक्षा करेगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार भू कानून को लेकर राज्य में सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। अगर भू कानून और मूल निवास लागू नहीं तो उत्तराखंड के लोगों की जमीन चले जाएगी। बाहर वालों को नहीं बसने देंगे, मर मिट जाएंगे, हम अपनी भूमि को किसी को नहीं देंगे। उत्तराखंड का ये नया लैंड लॉ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड टूरिज्म और माइग्रेशन का एक मेजर हब बन गया है। पहले यहाँ पे 100 के करीब लोग थे, आज यहाँ पे 30 के करीब रह रहे हैं। पहले कोई भी दूसरी स्टेट से आकर उत्तराखंड में लैंड खरीद सकता था, जिसकी वजह से लैंड माफिया और ओवर कमर्शियलाइजेशन बढ़ने लगा। आइए समझते हैं आखिर ये भू कानून है क्या। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार 2018 में एक रिलैक्स्ड लैंड पॉलिसी लेके आई, जिसके हिसाब से कोई भी बिहार का व्यक्ति उत्तराखंड पर 12.5 एकड़ तक की एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता था, जो कि लगभग 20 बीघा से ज़्यादा होती है। जिसके हिसाब से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लैंड के लिए एक स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड थी और रेसिडेंशियल एरिया के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। जिसके बाद उत्तराखंड की आम जनता सरकार से बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने इसके खिलाफ खूब प्रोटेस्ट किए, खूब प्रदर्शन किए गए। जिसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट अब एक नया लैंड लॉ लेके आई है, जिसके हिसाब से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर लैंड लेना कम्प्लीटली बैन होगा और रेसिडेंशियल लैंड लेने की एक लिमिट तय कर दी गई है, जो कि है 250 स्क्वायर मीटर। एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर ही उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकता है और लैंड रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस डिजिटली कर दिया गया है, और जिसमें बाहर के लोग बिना एफिडेविट के लैंड नहीं खरीद सकते। तो जब ये लॉ उत्तराखंड की जनता के लिए इतना ही फायदेमंद है, तो उत्तराखंड की जनता इस लॉ के आने के बाद डरी हुई क्यों है? कुछ समय पहले ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी कानून को भी लागू किया है, जिसमें उत्तराखंड की जनता को ऐसा लगता है कि यूसीसी के अंडर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आके 1 साल के अंदर रेसिडेंट बन जाएगा, जो कि फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज ने ये क्लैरिफाई किया कि यूसीसी के 1 ईयर रूल सिर्फ मैरिज, डिवोर्स और लिविंग रिलेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। परमानेंट रेसिडेंसी के लिए रूल्स अलग हैं, जो कि अनचेंज्ड हैं, और जिससे ये पता चलता है लैंड लॉ और यूसीसी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं भू कानून उत्तराखंड के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था और उत्तराखंड के लोग इसकी इतने समय से मांग क्यों कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से बाहर के लोग उत्तराखंड में आकर होटल और बिजनेस सेटअप कर रहे थे, जिसके वजह से उत्तराखंड के लोकल लोगों को बहुत लॉस हो रहा था। उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से ये लॉ उत्तराखंड के कल्चर और आइडेंटिटी बचाने में भी मदद करेगा। इस लॉ का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा वो लैंड माफिया का एंड हो जाएगा। लैंड माफिया जो कि इलीगल तरह से ज़मीन बिकती है उत्तराखंड में, वो इस लॉ के आने के बाद बिल्कुल तरीके से बंद हो जाएगी। इस लॉ से हिमालयास और उत्तराखंड के इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस लॉ के आने के बाद ओवर कमर्शियलाइजेशन रुकेगा और डिफॉरेस्टेशन जैसी एक बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है वो एक्टिविटी रुक जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब जितने भू कानून के फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी होंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान उत्तराखंड पर पड़ेगा वो है टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट में रुकावट आएगी। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को ही नुकसान होगा, उत्तराखंड के अंदर के लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जो ज़मीन बेचने का काम करते थे, उन पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनका भी। बट ये चीज़ हम रोक सकते हैं। अब इस चीज़ में हम उत्तराखंड के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ में काम करना पड़ेगा। पहाड़ी लोगों को खुद का अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। और मैं अब आप लोगों को बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई छोटा बिजनेस सेटअप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुकान खोल दें या फिर कुछ खोल दें। वैसे वो काम भी कोई गलत नहीं, लेकिन अगर बात सिर्फ आपकी अकेले की हो तो वो सही है। लेकिन अगर आप पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद उठकर एक बड़ा काम स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड में बिजनेस सेटअप करेंगे। पहाड़ी लोगों को अब खुद नौकरियां करनी छोड़नी पड़ेगी लोगों के यहाँ, और खुद का बिजनेस सेटअप, ताकि बाहर के लोग आकर आपके पास नौकरी करें। अब बिजनेस सेटअप करने से सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, बल्कि जितने आपके पास एम्प्लॉयर्स आएंगे उनका फायदा होगा, और दूसरा जो उत्तराखंड को फायदा होगा वो अलग। तो इन्वेस्टमेंट करना अब स्टार्ट करिए, उत्तराखंड को हम लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं।
चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। जो इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा ब्यूरोक्रेसी और करप्शन का डर। वैसे तो उत्तराखंड या फिर पूरी इंडिया में करप्शन का डर हर जगह लगा ही रहता है, लेकिन इस चीज़ में डिजिटल सिस्टम जो आया है नया इस भू कानून के अंदर, ये करप्शन प्रूफ होगा भी कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। अब मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है इस भू कानून में, ये गलत है या सही। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कानून में दो पहलू होते हैं, या फिर वो सही होता है गलत होता है। उसमें फ़ायदे भी बहुत होते हैं और नुकसान भी बहुत होते हैं। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड को ये होगा कि बाहर के इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में कम आएंगे, जो कि एक नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा उत्तराखंड के लोगों पर, जो उत्तराखंड के लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस है उनके लिए। अगर आपके गांव में आपकी ज़मीन है तो आप गांव जाइए, आपके गांव में अपना बिजनेस सेटअप करिए, ताकि उससे पलायन भी रुकेगा, उत्तराखंड की संस्कृति भी बनी रहेगी और आप लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे वो अलग। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों का भू कानून में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि उत्तराखंड के लोगों का माइंडसेट कैसा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।